नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 28 दिसंबर 2024। तो आइए जानते हैं 28 दिसंबर की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर देते हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग पूरी खाका तैयार कर चुकी है और सोमवार को एक खास समीक्षा बैठक होने वाली है और खास समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से ट्रांसफर किया जाए। 15 जनवरी तक ट्रांसफर करने की सरकार और विभाग मन बना चुकी है और उसके बाद बिहार में बहाल बीपीएससी से हेड टीचर और हेडमास्टर की भी पोस्टिंग कर ली जाएगी। तो इसको लेकर आप बिल्कुल अब स्वतंत्र हैं, निश्चिंत रहे कि अब आपकी पोस्टिंग में कोई अड़ंगा नहीं आएगी। कुछ समस्या उत्पन्न हुई है जिसकी समीक्षा बैठक में निवारण कर लिया जाएगा। वहीं एक बड़ी पत्र जारी हुई है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए और कहा गया है कि अब विद्यालयों में जो है चेतना सत्र जो है वह लाउड स्पीकर से कराया जाए। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के पंकज कुमार ने पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के जारी के लिए किया है। उसमें कहा गया है कि चेतना सत्र के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी लाउड स्पीकर कह सकते हैं कि लाउड स्पीकर के उपयोग के बारे में कहा गया है। पत्र में कहा गया कि विद्यालयों में प्रति कार्य दिवस प्रथम आधा घंटा चेतना सत्र का आयोजन किया जाता है। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया है कि चेतना सत्र सभी विद्यालयों में अलग अलग ढंग से आयोजित किए जाते हैं एवं अधिकांश विद्यालयों में उपलब्धता के बावजूद पब्लिक एड्रेस सिस्टम लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाता है, यह विभाग ने अंकित किया है। चेतना सत्र के क्रम में प्रतिदिन स्पीच एवं अन्य गतिविधियों के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित लाभ भी बताए गए। क्या लाभ है हम आपको बता दें। जो छात्र समय पर विद्यालय नहीं पहुंच सके हैं वे आवाज सुनकर विद्यालय पहुंचेंगे, एक लाभ हुआ। दूसरी, अभिभावक अपने बच्चों को ससमय विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित होंगे। तीसरा लाभ बताया गया कि आसपास के ग्रामीण विद्यालय में होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे कि क्या विद्यालय में चल रहा है। इसलिए निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों में चेतना सत्र के क्रम में पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी लाउड स्पीकर का उपयोग सुनिश्चित करें। यदि किसी विद्यालय में लाउड स्पीकर उपलब्ध नहीं है अथवा खराब है तो उसकी उपलब्धता मरम्मती भी सुनिश्चित करें। यह जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के पंकज कुमार ने दिया है। तो उम्मीद है बहुत सारे विद्यालयों में लाउड स्पीकर से प्रार्थना होता है, चेतना सत्र कराई जाती है। बहुत सारे विद्यालयों में अभी लाउड स्पीकर उपलब्ध नहीं है। इधर हम आपको बता दें कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनकर ठगों ने शिक्षक के खाते से उड़ाए 5,05,000 रुपए। लड़की की शादी के लिए रखी राशि उड़ाई साइबर अपराधियों ने। तो इस तरह के साइबर से जुड़े कई मामले प्रकाश में आते रहते हैं। कभी कभी शिक्षकों से संबंध शिक्षक जो बीएलओ हैं उनसे राशि उड़ा ली जाती है। कहा जाता है कि आप बीएलओ हैं और आपको यह रिपोर्ट देनी है, एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें आप उस सारे चीज को भर दीजिए। जब बीएलओ बेचारे उस लिंक को खोलते हैं तो उनके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। तो अब किसी लिंक को ना खोले, इस खबर पर पहले चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि मकेर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अमरनाथ गुप्ता के खाते से साइबर ठगों ने 5,05,000 की ठगी कर ली। ठगों ने स्वयं को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बताते हुए व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से यह ठगी की। यह राशि शिक्षक ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की थी। इस खबर को हम इसलिए बता रहे हैं कि शिक्षकों में जागरूकता आए। तो आज कुछ भी बनकर पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी बनकर भी अगर कोई लिंक भेजा जाता है या कोई आपके पर्सनल जानकारी मांगी जाती है, आपको डीएम साहब बनकर फोन किया जाता है या फिर कह सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव बन के फोन करते हैं, तो सतर्क रहें। कोई जानकारी अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे, खासकर लिंक ना खोले। आप देखे होंगे कि इन दिनों साइबर ठगों से बचने के लिए आपका मोबाइल जब किसी के पास में लगाते हैं तो इससे बचने के लिए आपको बताया जाता है कि कोई भी आपको जज बनकर, पुलिस बनकर अगर फोन करे तो उसको आपको पर्सनल जो अपनी बातें हैं, जो जानकारी है उनसे शेयर ना करें। कुछ भी खाता नंबर वगैरह ना बताएं, कोई लिंक को ना खोले। तो इसमें जागरूक होइए और नहीं जागरूक हो पाइएगा तो आपके साथ भी यह घटना घट सकती है। चलिए अगली खबर हम आपको बता दें। चेतना सत्र सरकारी स्कूलों में तय विषय पर बच्चों के बीच चर्चा जरूरी है। क्यूआर कोड स्कैन करने पर मिलेगा विषय कि आज के विषय क्या है और क्या बोलना है। सरकारी विद्यालयों के प्रधान
प्रतिदिन मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर चेतना सत्र का विषय प्राप्त कर सकते हैं। उस विषय पर विद्यालय में लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से जीवंत चेतना सत्र का संचालन करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल जिला शिक्षा कार्यालय को शिकायत मिली है कि पटना जिले के कुछ सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुश्रवण कोषांग द्वारा तैयार विषय पर बच्चों के बीच चर्चा नहीं होती है। तो पटना जिले में यह व्यवस्था की गई है और होना भी चाहिए। हर स्कूल में चेतना सत्र में शिक्षकों को बच्चों के बीच में मोटिवेशनल बातें रखनी चाहिए। इधर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता को लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षण, तो अभी प्रतिभा खोज को लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम जिलों में चल रहे हैं। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं और वह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इधर सैनिक स्कूल में 6वीं व 9वीं में प्रवेश परीक्षा के लिए 13 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आगे की खबर यह है कि बच्चे अब ऑटो से स्कूल नहीं जाएंगे, अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था। हादसों पर रोक के लिए परिवहन विभाग की यह पहल की गई है कि कोई भी स्कूली बच्चे अब ऑटो पर बैठकर स्कूल नहीं जाएंगे। अगर ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो स्कूल संचालकों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अगली खबर एक और निकल कर आई है कि 1 से 7 तक योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं वो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक वह अपने ही विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। उनके लिए नई फॉर्मेट भी जारी कर दिया गया है कि किस प्रकार से आप आवेदन लिखिएगा, किस प्रकार से उस फॉर्म को भरिएगा, विभाग के द्वारा उसे जारी कर दिया गया है। इधर ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई, डीओ को पोर्टल पर निगरानी अनुश्रवण का दिया गया है खास निर्देश। आपको बताते चले कि ऑनलाइन हाजिरी बनाने के दौरान ऐप से धोखाधड़ी करने वाले शिक्षकों पर विभाग कार्रवाई करेगी। साथ ही मामला का सत्यापन होने पर शिक्षकों को सेवा मुक्त भी किया जा सकता है, जिसे लेकर विभाग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो शिक्षक अगर गलत करते हैं तो उन पर कार्रवाई और विभाग अगर गलत करती है तो उन पर क्या। हमने दिया है किस चीज का आवेदन और वहां आवेदन स्वीकृत हो रहा है किसी और चीज का। आपने देखा है पिछले दिनों किस प्रकार से क्या कुछ इस शिक्षा कोष पर हुआ है जो बवाल मचा दिया है। वहीं आगे की खबर यह निकल कर आई है कि 3 एचएम से होगी एमडीएम के अनाज और राशि की वसूली। यह बिहार शरीफ की खबर है। जांच में उतरनावा सुपा संघ चंदू आरा स्कूलों में अधिक बच्चों की हाजिरी बनाने की पुष्टि हुई है और अब एचएम पर कार्रवाई की भी बातें चल रही है। वहीं आगे की खबर और निकल कर यह है कि 6वीं व 9वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए 13 तक आवेदन आप कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि सैनिक स्कूलों में सत्र 2025-26 सत्र में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कक्षा 6वीं और 9वीं में नामांकन के लिए 13 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे इसमें इच्छुक हैं तो जरूर इस पर आवेदन करें। वहीं छात्रों की ऊर्जा जानने को होगी अब 8 तरह की जांच। मसाल को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू है। छात्रों की जांच को लेकर दी गई है खास प्रशिक्षण में जानकारी। तो अब स्कूलों में खास तैयारी होने वाली है। स्कूलों में कमरों से लेकर बच्चों के यूनिफॉर्म की होगी अब जांच। शिक्षा विभाग ने स्कूल निरीक्षण के लिए जारी किया है नया आदेश। पूर्व में निरीक्षण के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं मिले थे बच्चे, अब इसको लेकर बच्चों पर खास ध्यान केंद्रित किया गया कि जांच के दौरान देखें कि बच्चे किस तरह के यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं या नहीं आए हैं। इधर तकनीकी गड़बड़ी से ई शिक्षा कोष पर 6,539 शिक्षकों ने नहीं बनी है हाजिरी। सिवान की ऐसे में शिक्षक वेतन कटौती के भय से तनाव में है और इस तरह की खबरें जो है विभिन्न जिलों से आ रही है कि जब हाजिरी नहीं बनता है तो शिक्षक तनाव में हो जाते हैं। कल अगर 2 दिन पहले की बात करें, बीते दिन की बात करें तो हाजिरी बनाने में शिक्षा कोष पर बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम, समस्या आई है। शिक्षक परेशान दिन भर रहते हैं, पढ़ाएंगे क्या, वह हाजिरी बनाने में ही परेशान रहते हैं, जिसका कारण शिक्षा विभाग है। इसमें बहुत बड़ी संशोधन होने की, चाहे आप इस शिक्षा कोष में सब कुछ ठीक ठाक कर दे कि बस शिक्षक मोबाइल खोलें और फोटो लें और उनका हाजिरी बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है साहब। कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो किसी के मोबाइल का प्रॉब्लम है या फिर इस शिक्षा कोष में ही बहुत ज्यादा खामियां हैं जो सही समय पर काम नहीं कर पाता है। इधर नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वालों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। यह भी एक बड़ा खेल है, कितने बार औपबंधिक पत्र दीजिएगा। औपबंधिक पत्र देने के पीछे क्या है राज, इस राज को शिक्षक जरूर समझिए।
और विभाग से अपनी बातों को रखिए। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।